देखिए, इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हम लोग। बात करेंगे इस वीडियो में क्या-क्या हुआ है और क्यों हमला किया गया है। यूएस के वार्निंग के बावजूद इज़राइल ने इसके न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। टोटली सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आएगा। और क्या ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का सपना है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इसके साथ ही। बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं करंट अफेयर सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं मीम्स, जियोपॉलिटिकल मीम्स भेजता हूँ। वो एक्स्ट्रा मीम्स नहीं भेजता मैं। हाँ, और यहाँ पे आप हमारे ट्विटर में जुड़ जाइए, जहाँ पे पूरी दुनिया की न्यूज़ को भेजता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल्स है। इज़राइल अक्टूबर में ये हमला हुआ था, समझ रहे हैं ना आप लोग? और ये चल रहा है नवंबर। आज है 17 नवंबर। तो सोचिए किस लेवल का आइडियोलॉजी था कि हमला अक्टूबर में कर दिए और किसी को बताया नहीं। ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा कि इसराइल कैसे साइकोलॉजी की तरह ईरान को फंसा दिया। आप देख रहे हैं पार्चीन में एक मिलिट्री साइट है। बेसिकली पहले ये मिलिट्री साइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको न्यूक्लियर साइट में डेवलप कर दिया गया, ठीक है। और अभी इसको पूरी तरीके से हमला करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आपको बताऊं, यहाँ पे ये रहा इसराइल, ये रहा तेहरान, और तेहरान से 20 मील दूर यहाँ पे है पार्चीन। तो यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन नहीं, इट मीन्स सटीक तरीके से हमला करके उसको पूरा तरीका से निस्तानाबूद कर दिया गया है। अब देखिए, ईरान जो है ना, ईरान के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर लैब है, रिसर्चर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे है कि ईरान उसको डिस्क्लोज करके रखा है। सॉरी, ये बेसिकली उसको क्लोज के नाम पे है ना, बताया जाता है उसको बंद, लेकिन इंटरनली उसके अंदर वो प्रोग्राम चलती रहती है, वो वेपन्स बनाते हैं या जो कुछ भी हो। लेकिन बस वो डाटा में बताया जाता है कि ये क्लोज है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर काम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो प्रोग्राम था इसका नाम था तेहलगान 2, और ये तेहरान से 20 मील की दूरी पे है। उसके अंदर ये पार्चिन के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रो में काम हो रहा था। वहां पे काम क्या हो रहा था, बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव होता है। आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर बम का डेटोनेटर है, ठीक है। और ये जो सर्कल एरिया है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक डेटोनेटर, ठीक है। सेकेंडरी फ्यूजन डिवाइस भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर जो भी सारी चीजें आती हैं, तो ये वहां पे बन रहा था, और ये बहुत ही हेवी एक्सप्लोजिव होता है। और इसका बताया जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ईरान ने इसको का खेप रखा हुआ था, और इसके ऊपर क्या किया, इसराइल ने हमला कर दिया। अब देखिए, हमला हुआ अक्टूबर में, ठीक है, जबकि यूएसए बोल चुका था इसराइल को कि हमला नहीं करेगा। तो आखिरकार हमला क्यों किया? देखिए, बेसिकली ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसका कुछ पता नहीं है। इट मीन बोला था इससे बंद है, लेकिन वो काम करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर साइट है, इसको ईरान ने क्लोज करके बता दिया था। अब देखिए ईरान, अब इसराइल ने क्या किया, उसी के ऊपर, पार्चीन के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। अब सबको तो पता है कि वो क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन वहां पे बनता था सोफिस्टिकेटेड मटेरियल बनता था जो एक्सप्लोजिव है। अब ईरान यहाँ पे फंस गया। अब अपने आप को ये डिफेंड नहीं कर पा रहा है कि, बता ही नहीं पा रहा है कि हाँ यार वहां पे न्यूक्लियर साइट था। ये तो पहले डाटा में रिलीज कर चुका है कि यहाँ पे क्लोज है। लेकिन अब जब हमला हो गया, वहां पे जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स जो भी बन रहे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, पूरा निस्तानाबूद हो गया। अभी अपने आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे कि हमारे ऊपर हमला भी हुआ है। पहले तो एक एक बॉम्ब मार देता था इसराइल तेहरान के ऊपर, तो ये सामने आ जाते थे, लेकिन अब तो न्यूक्लियर साइट मारा है। तो यही बात है। आप देखिए, ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पे सर्कल वाइज देख रहे हैं। तो ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, और ईरान बहुत लाचार हो गया, अपने ही आइडियोलॉजी में फंस गया। ईरान समझा था कि ठीक है, हम सबको बता देते हैं कि ठीक है, हमने सारे के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिए हैं, लेकिन अंदर ही इंटरनल ये काम कर रहा था। अब देखिए, ये जो हमला हुआ है ये अक्टूबर में हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। और ये अक्टूबर की हमला को से झेलते झेलते ये मामला सबको पता चला है 16 तारीख को, समझ रहे हैं आप लोग। ये बेसिकली ऐसा बताया था कि 15 अक्टूबर को ये हमला हुआ, जब तानतानी बहुत ज्यादा थी, और एक महीना बाद सबको पता चल रहा है। तो ईरान अपने पे ही लाचार हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। और इस लेवल से आप पता समझ सकते हैं कि मोसाद किस लेवल का एजेंसी है, और इसराइल ईरान पूरी तरीके से होपलेस है मोसाद के सामने। मोसाद को आपको एक बात फैक्ट बताता हूँ। मोसाद को एक एक चीजें बारे में पता है ईरान के, कि किसको क्या करना है। अभी देखिए, अल खमैनी हॉस्पिटल में चले गए हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसराइल पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया पूरी मिडिल ईस्ट को। अब देखिए, ईरान के लोग भी उसी तरह से परेशान है ईरान की सरकार से। ये मसूद पेजेस्कियन भाई साहब आए थे, बहुत प्रचंड वोट से ये इब्राहिम रईसी के मरने के बाद ये चुनाव जीत गया। ये इनको रिफॉर्मिस्ट बोला जाता है, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट सब कुछ सही करेंगे, वेस्ट के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे, बैन सारे हटाएंगे। लेकिन ये आदमी लाचार हो गया ये खमैनी के आगे। ये खमैनी, देखिए वही बात है ना, 1979 से पहले, 1917 के दौर में इसराइल ईरान कितना बढ़िया देश था। लेकिन जब से ये खमैनी का बाप आया, ये सारे लोग आए, इस्लामिक रिवोल्यूशन आया, पूरी की पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो गई। डेमोग्राफिक नहीं, इट मीन आप सही कि सिस्टम ही चेंज हो गया। वहां पे महिलाओं का ना कोई इज्जत, नहीं कुछ, मतलब पूरा वर्स्ट कंडीशन में है। और इसका देख के ईरान इसराइल साइकोलॉजी फायदा भी उठाता है। और इस अभी देखिए, इसके लिए भी बहुत विरोध होता है, खमैनी को हटाने के लिए बहुत विरोध होता है। आप ये देखिए,
ये सारी जो फोटो है 1979 70 1970 के आसपास की फोटो है। तो ये देख रहे हैं किस लेवल का लोग बढ़िया लेविश लाइफ स्टाइल जी रहा था, फ्रीडम से जी रहा था। लेकिन अभी ये इस्लामिक रिवोल्यूशन आ गया तो ये ईरान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वही बोलते हैं ना, कट्टरपंथी जहां भी होगा, कट्टरपंथी अगर इंडिया के अंदर भी रहेगा ना, अगर हिंदू भी कट्टरपंथी है ना, तो वही देश बैकफायर में जा रहा है। दे- तो वही रिफॉर्मिस्ट, ग्रेट आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें होनी चाहिए देश के अंदर। तो कट्टरपंथियों को सबसे बड़ी बात है कि कट्टरपंथी अगर नहीं हो तो किसी देश के लिए बहुत बेहतरीन है। और आपको पता ही है कि इसराइल और ईरान के बीच में अब और टेंशन होने वाली है, क्योंकि ट्रंप साहब आए हैं और ट्रंप साहब इसके अंदर क्या क्या करेंगे ईरान के ऊपर, तो ईरान भी भगवान ही बचाए ईरान को। उम्मीद है सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। और एक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लिए, समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, आपको लिटरली समझ में आया कि हाँ कुछ विशाल ने कुछ बताया, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।